नमस्कार, वेलकम टू इंडिया फर्स्ट। हमारे साथ हैं देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड करियर काउंसलर प्रोफेसर संजय सिंह बघेल सर। सर, आपका स्वागत है। सर, हम सपने बहुत देखते हैं और यूं कहें कि हर पल ही एक नया सपना देखते हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कारण होते हैं कि वो चीज़ें जो हमारे साथ हमेशा चलती हैं, लेकिन उस पर सुनियोजित तरीका कभी बैठ ही नहीं पाता? बहुत अच्छा सवाल किया आपने नीरजा। देखिए, सपने तो सभी देखते हैं और रोज़ देखते हैं, लेकिन हम लोग सभी लोग क्या करते हैं कि एक साथ बहुत सारे सपने देखते हैं। तो सबसे पहला ये है कि यदि आप योजनाबद्ध तरीके से किसी सपने को देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, किसी एक विशेष क्षेत्र में ही आपको सपना देखना होगा कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं और आपके अंदर की इच्छा क्या है, आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है। उस हिसाब से जब आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है वो सपना साकार भी होगा। और जब सपने को लेकर एक ही क्षेत्र में आप लेकर चलेंगे सपने को, तो आप देखिए उसके लिए आप एक रोड मैप तैयार करेंगे। उस रोड मैप के हिसाब से आप रोज़ कार्य करेंगे। फिर उसके लिए आप रोज़ समय का निर्धारण करेंगे, क्योंकि आप जब रोड मैप बन जाएगा तो एक निश्चित समय आप कहीं ना कहीं देना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे में क्या होगा कि आप जो है एक सूची भी बनाएंगे कि आज हमें कौन कौन से काम करना है। मान लीजिए कि एक सपना है, उसका रोड मैप प्लानिंग बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। जब आप रोड मैप बना लेंगे तो फिर क्या करेंगे, उस रोड मैप को पाने के लिए आप कहीं ना कहीं समय का निर्धारण करेंगे। जब समय का निर्धारण करेंगे तो एक कार्य सूची आप बनाएंगे कि आप किसी भी लक्ष्य को या सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या आप उपाय कर रहे हैं, कैसे उसमें एक एक काम आप जो रोज़ बनाते हैं, सपने का काम जो लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं कटना प्रारंभ होता है। फिर इस तरह से आपकी जो एक योजना है, जो रोड मैप है, कहीं ना कहीं एक प्लानिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अब प्लानिंग में कन्वर्ट हो जाती है तो आप रोज़ देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक आर्किटेक्ट बना के दे देता है कि एक ज़मीन है, उस ज़मीन में कितने कमरे बनेंगे, तो एक मैप बना लेते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपने क्या किया कि एक दिन का आप डेवलपमेंट देखें कि आज कितनी फीट जो है दीवार आपकी बढ़ गई। फिर आप देखते हैं कि 10 दिन में या कि 1 महीने में हमें कम से कम ये पूरा जो है दीवार खड़ी कर देनी है। फिर उसके अगले 20 दिन में आपको छत खड़ी कर देनी है। फिर अगले 2 महीने में आप कहीं ना कहीं उसका इंटीरियर कर लेंगे। तो एक इस तरह से प्लानिंग और मैपिंग करके जब आप चलते हैं तो आपके सपनों का घर हम कहें या जीवन के लिए जो आप सपना देखते हैं वो धीरे धीरे पूरा होता चला जाता है। ये बात तो बहुत अच्छी लगती है सर, सुनकर भी और मान कर भी, और लगता है कि इस पर चला जाए। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि हर पड़ाव या हर कदम हमारा सफलता की ओर लेके ही जाएगा, या कभी बिगड़ भी सकता है? देखिए, ऐसा है, जब आप बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो आइंस्टाइन भी कहते हैं कि जो सपने की ताकत होती है वो ज्ञान की ताकत से बहुत बड़ी होती है। इसीलिए आपने जीवन में देखा होगा कि कई बार बहुत बुद्धिमान लोग, बहुत ज्ञानी लोग जो अपने प्रारंभिक जीवन में जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे, स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान, यूनिवर्सिटीज़ के दौरान, वो जीवन की सफलता में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। और जो एवरेज क्लास का बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं अपने सपने को पूरा करने के लिए, पैशन को पूरा करने हुए लगातार संघर्ष करता है। तो आदमी बड़ा ज्ञान होकर के जब रोज़ अपने सपने को या पैशन को फॉलो नहीं करता तो पिछड़ जाता है। और जो व्यक्ति अपने सपने और पैशन को लगातार फॉलो करता है, एक योजनाबद्ध तरीके से करता है, तो मुझे लगता है वो वहाँ तक पा जाता है। इसीलिए आइंस्टाइन भी मानते हैं कि सपने की ताकत जो होती है ज्ञान की ताकत से बहुत बड़ी होती है। ये बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है कि हम अपने सपने की ताकत को समझें और आगे बढ़ें। लेकिन क्या इसे निश्चित कर सकते हैं, सफलता निश्चित ही मिलेगी? क्योंकि आजकल मन में ये होता है कि मैं ये काम करूं, मैं इस योजना पर चलूं, तो गारंटी क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मुझे एक याद आ रहा है, मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जब ऐश्वर्या राय से मिस वर्ल्ड का जब कंटेस्ट कर रही थी और लगभग टॉप 10-5 में पहुंच गई थी, तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप सपने के बारे में क्या सोचती हैं और आपने कब सोचा कि मुझे मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनना है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब 10th क्लास में थी तब से मैं यहाँ पहुँचने के लिए, इस स्टेज तक पहुँचने के लिए सपने देखती थी। और उन्होंने स्कूल के दिनों में एक W.B. ईट्स जो इंग्लिश के राइटर थे, उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी, इन ड्रीम्स बिगिन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका हम हिंदी कह सकते हैं, सपने से ही उत्तरदायित्व आते हैं। तो जिस दिन आप सपना देख लेते हैं उस दिन तक एक तरह से आप जिम्मेदारी ले लेते हैं कि अब कुछ भी करके हमें उस मंजिल तक पहुंचना है।
तो देखिए ऐश्वर्या राय 10th क्लास से लेकर लगातार एक तरह से कहीं ना कहीं वो अभिनय करती रहीं, प्रैक्टिस करती रहीं और अपने दिमाग में बसा लिया कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हम उस मंच में पहुंचेंगे जहां से मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स डिक्लेयर किया जाता है। तो आप यदि मान कर चलिए कि आप बड़ा सपना देखते हैं, तो मैं तो बार बार कहता हूँ, 1000 बार कह चुका हूँ अलग अलग उसमें, कि यदि आप बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो आप प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं मान लीजिए किसी देश का, तो वाइस प्रेसिडेंट जरूर बन जाएंगे। जैसे कि अब्राहम लिंकन खुद उदाहरण है कि 27 बार असफल होने के बावजूद भी फाइनली वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। जो बाइडेन बहुत बड़े उदाहरण है कि 77 ईयर में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन वो हार नहीं माने, हर बार ट्राई करते रहे और उदाहरण आपके सामने है। बिल्कुल, ये तो यकीनन मानने लायक बात है और उदाहरण बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी से है जिसे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक और तरह का भ्रम है लोगों में कि हम जीवन में जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो प्लान फेल हो जाते हैं, इसलिए गो विद द फ्लो। क्या ये भ्रम सही है? क्या कारण है इसका? देखिए, गो विद द फ्लो एक अच्छा टर्मिनोलॉजी है, सुनने में अच्छा लगता है कि समय के साथ चलिए, लेकिन कहते हैं ना जो समय के साथ चलते हैं, कभी हवा का बदरुख इधर है, कभी हवा का रुख दूसरी तरफ है, कभी हवा का रुख सीधे है, कभी आपके पीछे है, तो आप जब उस फ्लो के साथ चलेंगे तो इसका मतलब आप में लड़ने की और अब चुनौतियों का साहस करने की आप में भीतर ताकत नहीं है। जब आप फ्लो के साथ चलते हैं तो आपका अपना डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्षरित दिखाई देता है, एक पक्का डिटर्मिनेशन आपके भीतर नहीं दिखाई देता है। एलन मस्क बोलते हैं कि जब हम बर्थडे मनाते हैं तो 24 घंटे काम करने की सोचते हैं, हम सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि मेरा पैशन है कि हमें टेस्ला को, हमें इस तरह के जो बड़े मशीन बनाने हैं, स्पेस में जाना, स्पेस एक्स को खड़ा करना है, तो हमें कम से कम रोज़ 24 घंटे में से 18 से 20 घंटा देना होगा, तभी जा कर के हम दुनिया के सबसे बड़े रिच आदमी बन पाएंगे और स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनी खड़ी कर पाएंगे। तो वो यदि समय के साथ चलेंगे, वो बोलते हैं कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गया, ऑटोमेशन आ गए, वो बोलते हैं जो आता है आता रहे, लेकिन हमें इससे अलग होकर के अपना एक पाथ क्रिएट करना है। जब आपको अपना पाथ क्रिएट करना होगा तो आपको गो विथ विंड जो बोलते हैं या गो विथ फ्लो के अलावा एक अपना रास्ता बनाना होगा, और उस रास्ते को आप पार करते हुए, छलांग मारते हुए जब निकलते चले जाएंगे तो कितने भी फ्लो आएँ फिर आप घबराएंगे नहीं, एक अपना नया मुकाम बनाएंगे जहां आपको लोग फॉलो करना चाहेंगे। बड़ी खूबसूरत बात है। हमारे दर्शकों को अपने डिटर्मिनेशन को तय करना है और उसको ज़रूर पूरा करना है। अच्छा सर, ये बताइए कि ज़िंदगी को योजनाबद्ध तरीके से जीने की क्या कोई ख़ास उम्र होती है? क्या बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में या किसी मुकाम पे पहुंचकर? कई बार तो लोग 40 की उम्र में भी ये तय नहीं कर पाते कि कुछ योजना बनाई जाए और उस पर चला जाए। देखिए, मेरा मानना है कि ज़िंदगी को योजनाबद्ध तरीके या योजनाबद्ध से चलाने के लिए या सपने को अचीव करने की कोई उम्र नहीं होती। अभी कल मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि अभी जो नए वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं चाइना के डिंग लीरेन, वो मात्र 4 वर्ष की उम्र से चेस खेलना प्रारंभ कर दिए थे और आज वो 30 साल में, मतलब 26 साल तक लगातार वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम देते रहें, योजनाबद्ध तरीके से चलते रहें और 26 वर्ष बाद उनका एक तरह से सपना पूरा हुआ वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने का। इसी तरह जब हम देख रहे थे कि इसके पहले जो चेस चैंपियन थे कैल्सन, जो नॉर्वे के थे, तो जब उनके बारे में मैंने पढ़ा तो वो 3 साल की उम्र में से चेस खेलना प्रारंभ कर दिए थे और 10 बार लगातार वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। तो देखिए, ये क्या है, उम्र कोई ऐसी नहीं होती। जब आपको लगने लगे कि आपका पैसा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ आपको अचीव करना है, आपके सपने इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको वर्ल्ड चेस चैंपियन बनना है या कि किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है, तो उसमें आप काम करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी तरह जब मैं केएफसी की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो आप देखेंगे कि आप केएफसी की हिस्ट्री, एक व्यक्ति रिटायरमेंट होने के बाद सोचता है कि घर में बोर हो रहा हूँ, क्या किया जाए, कुछ नया इनोवेटिव काम किया जाए। तो उनको खाने पीने का शौक था, तो उन्होंने केंचुकी फ्राइड चिकन के नाम से कंपनी खोल दी 65 वर्ष की उम्र में, रिटायरमेंट के होने के बाद। आज देख लीजिए केएफसी के कितने बड़े आउटलेट पूरी दुनिया में फैले। तो मेरा कहना है कि कोई भी उम्र ऐसी नहीं होती जब आपको योजना बनाने की जरूरत पड़े। जब जागो तभी सवेरा, जब आप निश्चित कर लेते हैं कुछ ना कुछ नया करना है, तभी से ज़िंदगी की नई शुरुआत हो जाती, इबारत लिखी जाने लगती। तो एक बार फिर से आपकी तरफ इशारा है कि अपनी ज़िंदगी का वो नया मुकाम तय करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। अच्छा सर, स्ट्रैटेजी की जब बात आती है और हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या इसमें प्लानिंग में कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखें?
कई बार नहीं होता तो लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। इस पूरे बात का, इस पूरे फ़लसफ़े का क्या रेलेवेंस है? देखिए, बहुत सारे लोग बनाते हैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, लेकिन मैं मानता हूं कि यदि आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर एस्पायरेंट हैं इस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के, तो मैं बोलता हूं कि अपनी जितनी ताकत है, जितनी आपकी औकात है, एक तरह से यूपीएससी में पूरा जी जान आप 2 से 3 साल लगा दीजिए। यदि यूपीएससी में 2-3 साल आप लगा देते हैं तो 100% मैं गारंटी लेता हूं आप आईएएस आईपीएस नहीं बन पाएंगे, तो स्टेट में कहीं ना कहीं डीएसपी या एसडीएम आप बन जाएंगे। तो लक्ष्य जब ऊपर होगा तो आपको प्लान बी बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि आप ए प्लान में ही आपने इतना संघर्ष कर लिया तो प्लान बी आपको कहीं ना कहीं, ठीक है वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यदि वो भी नहीं मिला तो प्लान सी, यदि आपने यूपीएससी के लिए 3 साल रगड़ा है तो आपको जो छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं, मान लीजिए चाहे बैंक के हो या नेट जेआरएफ हो जो प्रोफेसरशिप के होते हैं, या दूसरे आरबीआई के एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, वो चुटकी बजाते खेल खेल में निकल जाएंगे। तो हम बार बार सबको कहते हैं कि आप इतना बड़ा अपना लक्ष्य रखो कि छोटी मीठी जो चीज़ें होती हैं आपको हंसते खेलते मिल जाए। तो ये मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप बड़े सपने जब देखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें अपने आप पूरी हो जाती हैं। और ये छोटी छोटी जो है ना, कहीं कहीं कहते हैं कि नाले नाले मिलकर के नदियाँ बना देती हैं, और बहुत सारी नदियाँ मिलाकर समुद्र बना देती हैं। तो ये छोटे छोटे सपने लेकर के एक बड़े सपने की तरफ आप जाएंगे तो आप समंदर के जैसे विशाल हो जाएंगे। जी, तो दर्शकों, आप अपने सपनों को ज़रूर साकार कर पाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर संजय सिंह बघेल ने आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं, आपको तरीका बताया है, और जीवन की सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का जो लक्ष्य आपको दिया है वो आप ही के पास है। पहचानना है और आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज।